एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया। उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सबने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहां वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता है। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछकर बेटे की छाती पर लगा दिया और डॉक्टर से कहा, एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की भले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा है, पर मेरा विश्वास कहता है कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये स्वयं
देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने का स्थान है, जहां अपने मन की बात कह सकते हैं। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति श्री डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये। बाबा जी 2021 से किडनी के पास में घाव हुआ, पथरी हुई, किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने कहा अगर ये और बढ़ती चली गई तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। किडनी के पास में जो पथरी थी उसने घाव कर दिया था 8 mm का। सारी दवाइयाँ चलती रही 2021 से, पर आराम नहीं लगा। सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी हुई, पर आराम नहीं लगा। किसी ने कहा जब शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो तो वहां जाकर श्रवण करो। गुरुदेव 2023 को बालोद की कथा श्रवण करी। भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुनकर अपनी किडनी के ऊपर अपने शरीर को, वहां की मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र मांग कर व्यासपीठ से खा ली। बाबा के क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी मैंने जांच करवाई तो जो किडनी के पास में पथरी थी और घाव हो रहा था 8 mm का, वो 7.4 पर आ गया। बाबा की कृपा से इतना कम हुआ। मैंने विचार कर लिया कि अब जहां जहां पर कथा होगी वहां कथा श्रवण करेंगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, जल पीना प्रारंभ करा, कथाएं श्रवण करना प्रारंभ करी, शिवजी पे चली हुई बेलपत्र खाना चालू करी और बाबा की कृपा से सोनोग्राफी 13 सितंबर को वापिस कराई तो बाबा की कृपा से मेरा किडनी के पास का घाव भी भर गया था और स्टोन भी खत्म हो गया था, जिसकी मैं रिपोर्ट लगा रहा हूं। उसने पूरी रिपोर्ट अपनी इस फाइल में लगाकर भेज दी है, पूरी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है। आप चैनल पर भी आप लोग LED के माध्यम से रिपोर्टें सब चेक कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, जितनी रिपोर्ट वो लगा सकते हैं। जब वापिस जांच कराई तो उस जांच में से घाव भी भर गया था और वो किडनी के पास की पथरी भी समाप्त हो गई थी। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है कि बिना ऑपरेट के, बिना ऑपरेशन के कैसे समाप्त हो सकती है। यहाँ कोई दूसरा नहीं करता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से, बुजुर्ग से हम ये बात कहते हैं तो हमारा दुख कटता है। क्यों नहीं कटेगा? क्यों ना कटे? पार्वती, शिवजी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है, दूसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं, इसका वहम है। अब 2 महीने वहम में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच्चा नहीं, और तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि 3 महीने का गर्भ है। 3 महीने का गर्भ है, ये तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है। भगवान देता है पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर। सहजता नहीं देता, सहजता दे कहां वो? शिव नाम से
दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, क्यों नहीं।